नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। तुमसा ना कोई बलवान प्रभु, ना है कोई महा। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। पवन पुत्र हनुमान जी की जय, माता अंजनी के लाल की जय। मित्रों, हनुमान जी पराक्रम, बल और भक्ति के देवता माने जाते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट, हर कष्ट को दूर करते हैं। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से सुख, समृद्धि, यश और संतान प्राप्ति के लिए रखना शुभ फलदायी माना जाता है। अर्थात मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए सुनते हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार के धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पर ब्राह्मण दंपत्ति को जीवन से एक बहुत बड़ा कष्ट था कि ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह दोनों बेहद ही दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण अक्सर ही वन में हनुमान जी की पूजा करने के लिए और भोजन बनाने के लिए लकड़ियां लेने जाया करता था। वहां वो ब्राह्मण पूजा के बाद हनुमान जी से संतान प्राप्ति की कामना किया करता था और फिर लकड़ी लेकर घर को वापस आ जाता। उसकी पत्नी भी संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखा करती थी और वह मंगलवार को पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। इसी प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है कि ब्राह्मण पूजा के लिए और वन में लकड़ी लाने गया हुआ था और किसी कारणवश उसे जंगल से लकड़ी लेने में बहुत समय लग गया। रात हो गई पर ब्राह्मण लकड़ी लेकर घर नहीं लौटा। जब ब्राह्मण भोजन पकाने के लिए लकड़ी नहीं ला पाया तो ब्राह्मणी ने भोजन नहीं बना पाया और न ही ब्राह्मणी हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। अब ब्राह्मण को जंगल गए हुए कई दिन हो चुके थे, पर ब्राह्मण का कोई अता पता नहीं था। इधर हनुमान जी को भोग न लगा पाने के कारण वह ब्राह्मणी भूखी प्यासी 6 दिन तक यूं ही घर में अकेली पड़ी रही और अगले मंगलवार का दिन आते आते वह भूख प्यास से बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और उस ब्राह्मणी से कहा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह मेरा ही स्वरूप है, यह बालक तुम्हारी सदा ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होने के कारण उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछने लगा कि यह इतना सुंदर बालक किसका है। पत्नी बोली कि हमारी भक्ति और मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने हमें यह बालक दिया है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे अपनी पत्नी पर शंका होने लगा और उसने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में नहीं स्वीकारा। ब्राह्मण अब उस बालक को मरने की योजना बनाने लगा। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर लौटने पर ढूंढ करके ब्राह्मणी से पूछने लगा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर उसके निकट आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया और अपने कुकर्म के लिए मन ही मन डरने लगा। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। यह सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे।
मित्रों, मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। हे बजरंग बली, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसी ही कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए मित्रों, पावन पुत्र हनुमान की जय। जय जय सीताराम।